भगवान शिव अविनाशी हैं। ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म और मृत्यु होती है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली ने कहा अगर तो अनपढ़ है कि जाने शिक्षित है। लेकिन शिव जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान तो भगवान शिव है। शंकर भगवान के अंतर्यामी थे ये, और इनको मृत्युंजय कालज सर्वेश्वर अजरो अमर है ये महिमा गाया करते हमारे आचार्य शंकराचार्य, ये नकली गुरु। शिव का कोई रूप नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा, एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे क्या? उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे। नमस्कार दर्शकों, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान। जी हाँ, अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना विचार विवेक के किसी भी प्रभु में आस्था करके उसकी प्राप्ति की तड़फ में पूजा में लीन हो जाना, फिर अपनी साधना से हटकर शास्त्र प्रमाणित भक्ति को भी स्वीकार न करना। इसका कारण है कि भक्त समाज अपने धर्म के शास्त्रों को सत्य मानता है और यह भी मानता है कि हमारे धर्म गुरु हमें जो साधना मतलब जिस भी इष्ट देव की करने को कह रहे हैं वे साधना शास्त्रों से ही बता रहे हैं। क्योंकि हमारे धर्म गुरु अपने सत्संगों में कभी गीता का आधार बताकर, कभी शिव पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण, कभी कभी चारों वेदों से हवाला देकर अपने द्वारा बताई भक्ति विधि को सत्य बताते हैं। भक्त समाज को पूर्ण विश्वास होता है कि जो साधना अपने धर्म के व्यक्ति कर रहे हैं यह सत्य है, और जब लोग समझ रखने योग्य हो जाते हैं तो अपने धर्म के व्यक्तियों को जैसी भी भक्ति साधना करते देखते हैं निसंशय हो जाते हैं कि ये सब इतने वर्षों से करते आ रहे हैं तो यह साधना सत्य ही है, और उसी पूजा पाठ को करने में लग जाते हैं और इसी में उम्र बीत जाती है। लेकिन जिसको आप सत्य मानते हैं क्या वह वाकई सत्य है? हम उसी का सच बताने के लिए धर्म से जुड़े ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं जिसमें हमारे धर्म गुरु कुछ और कहते हैं, शास्त्र कुछ और कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का विषय है शिव की समर्थता। तो आइए देखते हैं शिव जी कितने समर्थ हैं और हमारे धर्म गुरु क्या कहते हैं और शास्त्रों में शिव जी के विषय में क्या बताया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं ये वीडियो कि हमारे धर्म गुरु शिव जी के विषय में क्या बताते हैं। आइए जानते हैं हिंदू धर्म गुरुओं के विचार। महाराज जी, शिव जी कौन है और इनकी स्थिति क्या है? शिव का अर्थ है मंगल। भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से और कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब साखोच्चार का टाइम आ गया, तो दूल्हा से पूछा बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो शंकर जी बोले हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या होगा? तो शंकर जी से पूछा कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो हमने एक जगह ऐसा पढ़ा, कोई प्रमाण तो नहीं है पर किसी महापुरुष से सुना, भोले बाबा ने वहां अपने बाप का नाम मंगल बताया। मेरे बाप का नाम मंगल है। शिव के पिता मंगल हैं तो शिव का नाम कल्याणकारी है। भगवान शिव अविनाशी हैं और हमारा मत कहता है कि शंकर जी और भगवान विष्णु जी दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवान नारायण के पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र हैं भगवान शिव। ब्रह्मा की भ्रकुटी से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ है और विष्णु भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा शिव के पिता है ब्रह्मा के पिता है विष्णु, और विष्णु नारायण ये क्या है? ये अजन्मा है, इनके कोई पिता नहीं। शिव कौन है? जिसे आंखों से देख नहीं सकते, जिसके पास शरीर नहीं है, जो मन और बुद्धि से परे है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो पाप पुण्य से परे है, जो जन्म मृत्यु से परे है, जो धर्म से परे है, जिसकी कोई जाति नहीं है, जिसका कोई लिंग नहीं है, वो शिव है। शिव को स्वयंभू के रूप में जाना जाता है। स्वयंभू यानी स्वनिर्मित। उन्होंने खुद ही अपना सृजन किया है। कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, एक आत्मनिर्मित प्राणी। इस आयाम को इस तरह इसलिए प्रकट किया जाता है क्योंकि वो आदि योगी हैं। कि कौन है
शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। ये मत समझो शिव कोई व्यक्ति है, ये नहीं समझना है। ये कहीं बैठा रहा वहाँ 15,000 साल पहले ध्यान में बैठा रहा कोई व्यक्ति, ऐसे ऐसे बोलने वाले कुछ जानते ही नहीं इसके बारे में, ना शास्त्र जानते हैं ना अनुभव में जानते हैं इस बात को। शिव कोई व्यक्ति है ही नहीं, इसीलिए वो अरूप, शिव का कोई रूप नहीं है। दर्शकों, अभी आपने सभी धर्म गुरुओं के साथ श्री श्री रविशंकर जी के भी विचार सुने। उनका कहना है कि शिव जी का कोई रूप नहीं है, वो अरूप हैं। अब उनका दूसरा वीडियो देखते हैं, इसमें ये क्या कह रहे हैं। कहते हैं शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है, तो दोनों एक ही है। जब लोगों में ये भ्रम हो गया, यहाँ कर्नाटक में एक जगह है उसका नाम हरिहर है, उसमें शिव ने आधा शिव आधा विष्णु के रूप में उन्होंने दर्शन दिया भक्तों को, ताकि ये शैव और वैष्णव के बीच में जो झगड़ा पैदा करके लोग रहते थे वो खत्म हो जाए। इसलिए शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु शिवस्य हृदय च हृदय। दर्शकों, आप खुद देखिए कैसा आध्यात्मिक ज्ञान है श्री श्री रविशंकर जी का। पहले बोल रहे थे कि शिव निराकार है और इस दूसरी वीडियो में बोल रहे हैं कि शिव और विष्णु एक ही है। शिव और विष्णु ने कर्नाटक में एक साथ दर्शन दिए। इन दोनों वीडियो को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि इनको शिव जी की स्थिति का ही सही ज्ञान नहीं है। आइए अब जानते हैं अन्य और भी धर्मगुरुओं के विचार। भगवान शिव स्वरूप है दृढ़ विश्वास के, भगवान शिव स्वरूप है मंगल के, भगवान शिव स्वरूप है कल्याण के। हे जगत पिता, हे महादेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब स्वयंभू हैं और कोई देव को स्वयंभू नहीं कहा गया। स्वयंभू एक महादेव जी है, कोई माता के द्वारा कोई पिता के द्वारा जिनका प्रागट्य नहीं हुआ है वो स्वयंभू हैं। इसलिए भगवान शंकर जी का एक नाम है शंभू। आप जगत के पिता हैं, आप जगत के रचयिता हैं, आप जगत के जन्मदाता हैं, आप जगत के मूल हैं। कोई आपको प्रश्न करे जगत किसने निर्माण किया, तो आप गौरव से कह सकते हैं भगवान शिव ने। ये जीव का पिता कौन है? भगवान शिव है। हमारा जन्मदाता कौन है? भगवान शिव है। इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकते ना। कोई भी संप्रदाय के कितने ही श्रेष्ठ और महान भगवान है, लेकिन शिव जी से महान इस दुनिया में कोई नहीं है। सबसे महान तो भगवान शिव है। श्री कृष्ण हमारे पति हैं, बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे माता पिता हैं। ये सीधा सा बात समझ लो, हमेशा के लिए समझ लो। शिव जी की मूर्ति का दर्शन करते होंगे, चित्र का दर्शन करते होंगे। सगुण निराकार शिव का प्रतीक, निर्गुण निराकार शिव का प्रतीक शिवलिंग है। कल भी इस बात के ऊपर बड़ा जोर दिया गया था, आप किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, किसी भी देवी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है। जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे, जब कोई नहीं रहेगा तब यही रहेंगे। मैं रामकृष्ण का पुजारी हूं, मेरी धमनियों में है, लेकिन रामकृष्ण के पिता का नाम पता चलता है। कल कोई पूछ रहा था यहाँ पर पर्ची भेज के शंकर जी के पिता का नाम क्या है। शंकर जी के पिता का नाम शंकर ही है। महादेव के पिता महादेव ही है और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी के पिता भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के पिता भगवान शंकर। प्रश्न खड़ा हो जाता है कि शंकर जी के पिता शिव के पिता कौन है? शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा है, जन्म नहीं लेता, इसीलिए अमर कथा सुनाता है। अजन्मा एक बिंदु शिव है, मात्र एक बिंदु शिव है। तो ये महाशिवरात्रि का जो महा फेस्टिवल है ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि शिव जी का पार्वती जी के साथ विवाह हुआ है। कुछ लोग लगता है शायद इस दिन शिव जी का जन्म हुआ होगा। शिव जी तो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं, दिव्य हैं, तो इसीलिए उनका जन्म नहीं होता। लेकिन हाँ, उस दिन पार्वती मैया का और शिव जी का विवाह होता है। पुराणों में शंकर जी को
पूर्ण ब्रह्म माना है, वेदों ने भी माना है, और एक शिव पुराण ही बना दिया गया है। जैसे विष्णु पुराण है ऐसे शिव पुराण भी है। भगवान शिव सबसे पहले अगर किसी एक देव या देवाधिदेव का नाम आता है कि सृष्टि के आदि से जिनकी पूजा की जाती रही है वह भगवान शिव ही है। वो कहते हैं कि मेरी दृष्टि में देव भी और दानव भी, अच्छे लोग भी और बुरे लोग भी, सब बराबर हैं। मैं प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हूं, इसलिए मेरा नाम शिव कहा जाता है और शंकर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मैं केवल कल्याण ही करता हूं। दर्शकों, आपने अभी देखा हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं के विचार जो आपस में मेल नहीं करते। ऐसे में है कैसे निश्चय किया जाए कि कौन सच्चा है कौन झूठा। लेकिन हाँ, इनकी जांच अपने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से कर सकते हैं। आइए अपने पवित्र शास्त्रों को खंगालते हैं और देखते हैं क्या है सच्चाई। आइए जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। महाराज जी, शिव जी कौन है और इनकी स्थिति क्या है? कृपया स्पष्ट करके बताएं। अपना कर्म बिगाड़ा और हम काल के जाल में फंसा दिए। पुणात्माओं, यहाँ पैर टेकने जगह नहीं रहेगी, वो जन दूर नहीं है। आज कोई पागल नहीं है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ कर सकते हैं तो क्या परमात्मा पाने के लिए उन नकलियों को नहीं छोड़ देंगे? जिस दिन उनको ज्ञान हो जाएगा एक भी ढूंढा नहीं पाओगे उनके पास। वो एकले बैठे पाओगे, क्या उनके परिचर पाओगे उड़े बैठे, बाकी सब आ गए होंगे यहाँ पर। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने एक नहीं अनेकों प्रमाणों से सिद्ध किया कि शिव जी के माता पिता भी हैं और ये अजर अमर भी नहीं है। स्वर्गलोक में 33 करोड़ देव पद हैं, जैसे भारतवर्ष की संसद में 543 सांसदों के पद हैं। व्यक्ति बदलते रहते हैं, उन्हीं सांसदों में से प्रधानमंत्री तथा अन्य केंद्रीय मंत्री आदि आदि बनते हैं। इसी प्रकार उन 33 करोड़ देवताओं में से ही कुबेर का पद अर्थात धन के देवता का पद प्राप्त होता है, जैसे वित्त मंत्री होता है। ईश की पदवी का अर्थ है प्रभु पद, जो लोकवेद में कुल 3 माने गए हैं। पहले श्री ब्रह्मा जी, दूसरे श्री विष्णु जी तथा तीसरे श्री शिव जी। वरुण देव जल का देवता है। धर्मराय मुख्य न्यायाधीश है, जो सब जीवों को कर्मों का फल देता है, उसे धर्मराज भी कहते हैं। ये सब काल ब्रह्म की साधना करके पद प्राप्त करते हैं। पुण्य समाप्त होने के पश्चात सर्व देवता पद से मुक्त करके पशु पक्षियों आदि की 84 लाख प्रकार की योनियों में डाले जाते हैं। फिर नए ब्रह्मा जी, नए विष्णु जी तथा नए शिव जी इन पदों पर विराजमान होते हैं। ये सर्व देवता जन्मते मरते हैं, ये अविनाशी नहीं है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने जो शास्त्रों को खोलकर प्रमाण दिखाए, उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि शिव जी के माता पिता भी हैं और उनकी जन्म मृत्यु भी होती है। फिर हमारे धर्मगुरु शिव जी को अजर अमर जगत पिता सृष्टिकर्ता न जाने क्या क्या महिमा दिए जा रहे थे। दर्शकों, दोनों पक्षों के विचार सुनकर तो निष्कर्ष निकल रहा है कि अभी तक जो हमारे धर्मगुरु हैं, जो हमें शिव जी के बारे में ज्ञान देते आए हैं, वो क्या पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध था? दर्शकों, हमने तो आपको शास्त्रों को खंगाल कर दिखा दिया। अब निर्णय आपको करना है कि कौन सच्चा है कौन झूठा। दर्शकों, हम आपको शिव की समर्थता के बारे में बताते हुए अगली वीडियो में एक अद्भुत, अनसुनी, रोचक जानकारी का खुलासा करेंगे। यह जानकारी आपके धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वासों को दोबारा सोचने पर मजबूर करेगी। इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली वीडियो आपको चौंका देगी। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।